हेलो दोस्तों, क्राइम सफ़र में आप सभी का स्वागत है। तो क्राइम सफ़र में आज हम बात करेंगे 31 जनवरी 1982 की, जो एक बहुत ही दर्दनाक घटना है, जो हमारे समय में निर्भया कांड, हत्याकांड जो रेप हुआ था, उसी तरह का यह पहली बार जो 31 जनवरी 1982 का हुआ था। जो कैसे हुआ कत्ल, क्या उसका माजरा था, तो आज हम समझेंगे इस एपिसोड में। तो ये जो मामला है 31 जनवरी 1982 को खौफनाक बदमाश जिसे फांसी पर लटकाया गया, फिर 2 घंटे बाद पर भी वो जिंदा था। तो एक कहानी है रंगा और बिल्ला की, जो 31 जनवरी 1982 को दोनों को फांसी के फंदे लटकाया गया। जिसमें होता है क्या कि फांसी देने के बाद अमूमन डॉक्टर है जो 2 घंटे बाद उसको देखा जाता है। तो उस वक्त जब देखा जाता है तो रंगा की 2 घंटे बाद भी सांसें चल रही थी। पहली बार हुआ था ऐसा कि कोई मुजरिम को फांसी दिया जाता है और फांसी देने के बाद भी वो 2 घंटों तक उसकी सांसें चली रहती है। ये पहली बार ऐसा हुआ था। तो इस कहानी को जो सुनाने का मेरा मकसद है, जो किसी के दिल के ठेस पहुंचाने के लिए नहीं है। तो कहानी है जो हम बातें कर रहे हैं ब्लैक वारंट बुक, जो सुनील कुमार गुप्ता सुमित्रा चौहान की है। उस बुक को मैंने पढ़ा खुद। उसके बाद पढ़ने के बाद लगा कि नहीं, इस चीज़ को डिक्लेयर किया जाए और लोगों के सामने पेश किया जाए। आखिर वो क्या घटना थी, ब्लैक वारंट बुक में वैसे क्या चीज़ें लिखी है। तो कहानी जो है ब्लैक वारंट तिहाड़ जेल के जेलर खुद सुनील कुमार गुप्ता ने लिखी है, ब्लैक वारंट। तो उससे पता चलता है कि राष्ट्रीय राजधानी तिहाड़ जेल दिल्ली की घटना तिहाड़ जेल की है। जो लेखक है सुनील कुमार गुप्ता लिखे हैं। तो 26 अगस्त 1978 की एक घटना है कि ढोलक कुआं ऑफिसर का जो क्वार्टर होता है, उसी में नेवी अफसर मदन मोहन चोपड़ा, उनके 2 पुत्र, एक जैसे कि गीता चोपड़ा बेटी उम्र 10 साल और संजय चोपड़ा बेटा, जिसका दोनों थे अमूमन दोनों की उम्र 16 या 14 साल की थी। गीता चोपड़ा है जो 10वीं कक्षा की छात्रा थी और संजय चोपड़ा जो 10वीं कक्षा का छात्र था, जो दोनों ही जेएसएस मेरी स्कूल में पढ़ते थे। तो उसी दौरान क्या हुआ कि 26 अगस्त 1978 को शाम 7 बजे ऑल इंडिया रेडियो पर सिंगिंग के लिए गीता चोपड़ा को जाना था, जहाँ रिकॉर्डिंग होना था। तो उसके लिए वो कहती है, तो उसके घर वाले जो है कहते हैं कि ठीक है, तुम भाई को लेकर चले जाओ और शाम के वक्त जो है पिताजी तुम्हें वापस ले आएंगे। होता है। उसके बाद ये दोनों हैं वहाँ से अपने घर से निकल जाते हैं, ढोलकुआ से सीधे गोलकर खाना पर। फिर वहाँ इंतज़ार करने लगते हैं गाड़ी की। कुछ वक्त बीतता है, एक गाड़ी आती है और गाड़ी आने के बाद दोनों उस पर सवार होते हैं। सवार होने के बाद वो गाड़ी है जो अमूमन ऑल इंडिया रेडियो
की तरफ चल पड़ती है, लेकिन कुछ दूर जाने के बाद वो गाड़ी है जो उस रास्ते को बदल लेती है, जिस पर वो लड़की कहती है कि भैया ये तो वो रास्ता नहीं है ऑल इंडिया रेडियो वाला। तो वो कहता है कि नहीं, वो सही रास्ता पर जा रहा है, जिस पर उसकी बहन संजय चोपड़ा की बहन गीता चोपड़ा जो इसका विरोध करती है, नोका-झोंकी होता है। उस पर उसका भाई, जो छोटा भाई था संजय चोपड़ा, वो जो है कि गाड़ी की खिड़की से बाहर चिल्लाता हुआ रहता है और मदद मांगता है। इसी तरह गाड़ी तेज रफ्तार में जाती है और क्या होता है उसके बाद कि दोनों लोग चिल्लाते हैं, मदद मांगते हैं, वो संघर्ष करती हैं उसके साथ। तो रास्ते में ही एक कारोबारी जो इस घटना को देखता है, जिसका नाम घनश्याम था, जो कुछ उसके मन में डाउट होता है और वह उस गाड़ी के पीछे चल पड़ता है अपने स्कूटी से तेजी तरह से। चलने के बाद क्या होता है कि इस गाड़ी को पीछा कर रहा है, जा रहा है। तो जाने के बाद कुछ दूर आगे जाने पर राम मनोहर लोहिया की तरफ चलते हैं। जहाँ जाने पर वहाँ लाल बत्ती आती है, लाल बत्ती पर यह थोड़ी धीमी होती है। जहाँ से उसके बाद जो वो गाड़ी थी इतनी तेज़ी से जाती है कि स्कूटर जो घनश्याम थे वो पीछे ही रह जाते हैं और वहाँ से वो आगे निकल जाते हैं। फिर एक सुनसान इलाका में ले जाते हैं। वो इलाका था बुधा गार्डन की तरफ ले जाते हैं। मैंने एक जो कहानी है जो 1978 माने कि 30 या 40 साल पहले की जो घटना है, तो उस समय जो था कि वहाँ पर जंगल जैसा पूरा माहौल था। आज के डेट में वहाँ पर पूरी बिल्डिंग बन चुकी है।